माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बहुत ऊंचा है और उस पर कई लोग कई बार चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो उससे हाइट में छोटा है उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। आखिर क्यों? ना तो इसके ऊपर कभी हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है, ना ही कोई जहाज। हिंदू धर्म में भगवान शिव और कैलाश पर्वत का विशेष महत्व है। भगवान शिव देवों के देव महादेव होने के साथ साथ दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, नाग सहित संपूर्ण जगत के देव हैं। क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत अपने आप में एक मणि जैसा है? हिंदू कथाओं में भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है और यह हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह एक अद्भुत स्थान है जो बहुत रहस्यों से भरा हुआ है, जिन पर आज भी कई बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं। सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत की महिमा बताई गई है। तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही अब तक 7000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। यह आज भी अजय है। 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर भारत के लगभग 43,000 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत सहित संपूर्ण तिब्बत क्षेत्र आता है। कैलाश क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद ही चीन काफी उत्साहित था। उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सारी टीम फेल हो गई। सन 2001 में चीन ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ने की अंतिम बार कोशिश की। वह टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर सफल न हो सकी, परंतु जो अनुभव उन्होंने बताया वो हैरान कर देने वाला है। कर्नल RC विलियम ने बताया कि जब हमने कैलाश पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिया था और जैसे ही हम उस पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े तो भीषण बर्फबारी शुरू हो गई, जिसने उस रास्ते को बंद कर दिया। ऐसे ही रूस के पर्वतारोही सर्गेई सिसोदियागोव ने बताया कि जब वो कैलाश के नजदीक पहुंचे तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, घबराहट भी हुई और अंदर से आवाज आई कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद वो सभी नीचे आ गए और उनका मन भी हल्का होने लगा। कैलाश पर्वत में चढ़ने वाले एक पर्वतारोही ने बताया कि कैलाश पे चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है, कि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। साथ ही एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड जैसा है, जो दिशा बताने वाले एक कंपास की तरह काम करता है। कुछ का तो यह भी मानना है कि यह एक किसी प्राचीन मानव या किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। तिब्बत के धर्मगुरुओं ने रशिया के वैज्ञानिकों को बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी लोग आज भी टेलीपैथी से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। यहाँ के आसपास क्षेत्र में आज भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ पिघलने की आवाज है, जहाँ ध्वनि और प्रकाश के बीच समागम होता है, तब ओम की ध्वनि निकलती है। कैलाश हमेशा से अजय रहा, यहाँ आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसीलिए सन 2001 के बाद चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। इसके बाद कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए विशेष कौतूहल का विषय बना। 2015 के बीच एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ व सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर रिसर्च स्टार्ट करी। नासा के वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में जो आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों इसके ऊपर हेलीकॉप्टर और जहाज नहीं ले जाया जा सकता है। गूगल अर्थ ने जो कैलाश पर्वत की फुटेज दिखाई, उसे देख के नासा और गूगल के होश उड़ गए। उन्होंने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहां भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए। यह सुनने में थोड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन यह सत्य है।